Hello everyone, and once again welcome you in class 10th second chapter of chemistry, acid, bases and salt. In first portion we have already discussed about the acids. एसिड के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी. आज हम लोग बेस और उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर में बात करेंगे. तो चलिए जानते हैं सीधे बेसिस क्या होते हैं. जैसे ऊपर लिखा हुआ है कि बेसिस आर अपोजिट टू एसिड्स. एसिड और बेस के बीच में हम लोगों ने वहां पे बात करी थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की. और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? वो रिएक्शन जिसमें एसिड और बेसिस एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करके एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को, तो उसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो बेसिस आर जस्ट अपोजिट टू एसिड. एज द एसिड रिलीज द हाइड्रोजन आयन, द बेसिस रिलीज द हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर. वाटर में बेसिस जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं और एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, जो कि एक दूसरे के अपोजिट हैं. ऑल द मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिस. जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं और मेटल के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो सभी के सभी बेस होते हैं. एक सिंपल अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखने जाएं तो अगर मैग्नीशियम रिबन ले लेते हैं और उसको जलाएंगे तो जलाने से क्या प्रोड्यूस होगा? व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होगी और उसमें कुछ ऐश का फॉर्मेशन होगा. वो ऐश क्या होता है? वो ऐश होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड. इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम लोग वाटर में डिसॉल्व कर दें, पानी में डिसॉल्व कर दें, तो ये क्या बना देता है? दे फॉर्म द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना. अब ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसके ऊपर में अगर हम लोग लिटमस टेस्ट करें, यानी रेड लिटमस को इसमें डीप करेंगे, तो रेड लिटमस का कलर कैसा हो जाएगा? द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड टर्न द रेड लिटमस टू ब्लू. इसका मतलब है कि बेसिस हैं ये, और ये बेसिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि बेसिस टर्न द रेड लिटमस टू ब्लू. ठीक है, तो यहां पे हम लोग आज बेसिस के ऊपर में बात करेंगे. सम ऑफ द बेसिस, सम बेसिस आर वाटर सॉल्युबल. वाटर सॉल्युबल, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? एल्कलीज कहते हैं. क्या कहते हैं इनको? एल्कलीज कहते हैं. जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. These are some bases, KOH, potassium hydroxide. These are some bases which are soluble in water, or all the water soluble bases are known as alkalis. जितने भी वाटर soluble bases हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? alkalis कहते हैं. और कहीं भी अगर alkaline solution का नाम आता है तो उसका मतलब बेसिक सोल्यूशन ही है, लेकिन उसके अंदर में कुछ ऐसे बेसेस मिले हुए हैं जिनका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है? उनका कैरेक्टरिस्टिक है कि दे कैन डिसॉल्व इन वाटर. वो पानी के अंदर में डिसॉल्व हो सकते हैं, तो इसीलिए उनको हम लोग क्या कहते हैं? एल्कलीज कहते हैं. तो दीज आर सम वाटर सॉल्युबल बेसेस नोन एज द एल्कलीज. नाउ मूव फॉरवर्ड एंड नो अबाउट द फीचर्स ऑफ द बेसिस. तो बेसिस भी दो तरीके के होते हैं भाई. बेसिस की अगर बात करें तो bases are also are of two types, strong base, strong and weak bases. Strong and weak base. तो strong base that ionizes completely to produce large number of हाइड्रोक्साइड आयन इज नोन एज द स्ट्रॉन्ग बेस. तो स्ट्रॉन्ग बेस में हमारे आते हैं KOH, NaOH. दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेसिस. तो स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं? जिनका अगर आयोनाइजेशन करें, अगर उनको पानी में डालें, दे कैन प्रोड्यूस द लार्ज अमाउंट ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयन, सो दे आर नोन एज द स्ट्रॉन्ग बेसिस. तो स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं? जो पानी में आयोनाइज होकर के लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस. KOH, NaOH आर द एग्जांपल ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस. वीक बेसिस क्या होते हैं? दैट पार्शियली ionizes to give small amount of hydroxide ion. कह रहे हैं कि जो पार्शियली आयोनाइज होते हैं, यानी कंप्लीट, यानी पूरी तरीके से ये अपने आयंस में नहीं टूटते हैं, ये हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस नहीं करते हैं टूट करके, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग कहते हैं वीक बेसिस. तो वीक बेसिस यानी जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है. दीज आर सम एग्जाम्पल
of NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. These are some एग्जाम्पल ऑफ द वीक बेसिस. ये सब माइल्ड बेसिस या वीक बेसिस होते हैं, इनका नेचर कोरोसिव नहीं होता है. तो दीज आर सम प्रॉपर्टी ऑफ द बेसिस. नाउ मूव ऑफ द नेक्स्ट पोर्शन. व्हाट इज कॉमन इन ऑल द बेसिस. जैसे एसिड में हमने देखा था कि सारे के सारे जो एसिड होते हैं उनमें कॉमन क्या होता है. तो व्हाट इज कॉमन इन बेसिस. तो सारे के सारे जो बेसिस होते हैं उनके अंदर में कॉमन चीज क्या होती है. अब KOH है, इट इज एक्वस सोल्यूशन. ये पोटेशियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन. NaOH एक्वस है. व्हाट इट हैव, तो सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन. MgOH twice, it have the Mg ion and 2 hydroxide ions. So all these bases have what is common in them. You can see here what they have common in them. All have the hydroxide ion. यानी जैसे एसिड में हमने देखा था कि जितने भी एसिड होते हैं उन सबके पास में हाइड्रोजन आयन जो है वो कॉमन होता है. एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन दे शो देयर एसिडिक इफेक्ट. सिमिलरली all the bases have hydroxide ion in them and their basic nature is only shown with the presence of the hydroxide ion in them. उनके पास में जो उनका बेसिक नेचर होता है वो बेसिक नेचर शो करने का कारण क्या है, क्योंकि उनके पास में हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो प्रेजेंट होते हैं. तो सारे के सारे जो बेसेस होंगे उनके पास में हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो प्रेजेंट होगा ही होगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की. अगर बात करें तो हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है. दीज आर बीटर इन टेस्ट. अगर हम किसी बेस को कंज्यूम करते हैं या खाते हैं तो इनका टेस्ट कैसा होता है, बीटर होता है. हमारे घरों में बेकिंग सोडा पड़ा होगा, अगर हम बेकिंग सोडा को सीधे अगर ऐसे खाएंगे तो थोड़ा सा कड़वा लगेगा. या अगर सर्फ थोड़ा सा टेस्ट कर लें, सर्फ भी टेस्ट करेंगे तो थोड़ा सा उसके अंदर में कड़वाहट होगी. तो दीज आर बीटर इन टेस्ट. दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि अगर लिटमस टेस्ट करेंगे तो वो रेड लिटमस को ब्लू कर देंगे. दे आर सोपी इन टच. जब भी किसी बेस को अगर आपको कभी सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह मिले और उसको हाथ पे अपने टच करेंगे, जैसा सर्फ वगैरह आप टच करते हैं, तो जितने भी वो डिटर्जेंट होते हैं या सोप होते हैं उनके में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है. तो इसीलिए उनका नेचर कैसा होता है, थोड़ा सा चिपचिपा होता है, लसलसा होता है, सोपी टच कहते हैं इसको. दे आर इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज दे रिलीज द आयंस इन वाटर, सो they can conduct the electricity. So the bases are also known as the electrolyte. Now move on to the chemical properties. They react with metal to form salt and hydrogen gas. ये जैसे एसिड के अंदर में हम लोगों ने देखा था कि एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि एसिड किसी भी मेटल के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है. सिमिलरली सम ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विद बेसेस, some strong bases to form the salt and release hydrogen gas. जैसे जिंक का केस यहाँ पे आया कि अगर जिंक ग्रेन्यूल्स को अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएं तो वो क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट बनाएगा और उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है. अगर यहाँ पे जिंक की जगह पे अगर हम एल्यूमिनियम भी ले लेते हैं तो एल्यूमिनियम के साथ में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड रिलीज हो करके रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा और इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी. आप जानते हो कि हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करते हैं. अगर इसके पास जलता हुआ मैच स्टिक ले जाएंगे तो वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा. इट बर्न बाय प्रोड्यूसिंग द पॉप साउंड. तो इसका मतलब क्या है, उसमें से कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है. Next one is they react with acid to form salt and water. This is called the neutralization reaction. As the acid react with bases to form salt and water, similarly the bases also react with acid to form the salt and water, and this is called the neutralization reaction. NaOH plus HCl, what it forms, the NaCl, sodium chloride and water. This is the neutralization reaction. Both are neutralizes their effects. They react with non-metal oxide to form salt and water. जैसे एसिड जो है किसी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता था, वैसे ही बेसेस जो हैं किसी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं. जैसे यहाँ पे देखा हम लोगों ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, दिस इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है और वाटर बना रहा है. एक और कोई एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे 2NaOH
react with CO2, it form, CO2 is a non-metal oxide, it form the Na2CO3 sodium carbonate and it form the H2O. तो सोडियम कार्बोनेट बन रहा है, तो ये भी क्या है, एक सॉल्ट है और इसमें वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बेसिस विच वी आर डिस्कसिंग इन दिस वीडियो. तो यहाँ पे बेसिस के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया. अब अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पीएच क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ पीएच क्या होता है और पीएच का यूज क्या है हमारे एवरीडे लाइफ में. तो स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो. ओके, एंड टिल देन यू हैव टू स्टडी अबाउट द acid and bases, the property of acid and bases. Okay, till then, goodbye.